आरआरबी एनटीपीसी 9 मई 2026 को फर्स्ट शिफ्ट में जो सवाल आए हैं उनको देखने वाले हैं। तो चलिए अपने टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया था? तो महात्मा गांधी ने चोरी चारा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया क्योंकि आंदोलन में हिंसा शुरू हो गई थी। यह घटना फरवरी 2022 की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि सुदर्शन झील का मरम्मत किस शासक ने कराया था? तो रुद्रदामन प्रथम ने करवाई थी। बाद में स्कंदगुप्त ने भी इसकी मरम्मत दोबारा करवाई थी। नेक्स्ट है शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? तो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को अग्न्याशय नियंत्रित करता है। यह इंसुलिन को ग्लूकागन हार्मोन के जरिए रक्त शर्करा को संतुलित करता है। नेक्स्ट है कालिदास किसके दरबारी कवि थे? तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। इसको विक्रमादित्य भी कहा जाता था। नेक्स्ट पूछा गया था तात्या टोपे को अंग्रेजों द्वारा कब और कहां फांसी दी गई थी? तो तात्या टोपे को अंग्रेजों द्वारा 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी मध्य प्रदेश में फांसी दिया गया था। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में तालाब सिंचाई का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो तालाब सिंचाई का सबसे बड़ा क्षेत्र तमिलनाडु को माना जाता है। दक्षिण भारत में तालाब सिंचाई विशेष रूप से अधिकतर प्रचलित है और आंकड़ों में तमिलनाडु सबसे आगे है। नेक्स्ट है आपका हड़प्पा सभ्यता में मोहरे और अन्य शिल्प वस्तुएं किस विधि द्वारा बनाई जाती थी? तो हड़प्पा सभ्यता में मोहरे और अन्य शिल्प वस्तुएं मॉडलिंग यानी कास्टिंग और तराशने की विधि से बनाई जाती थी। विशेष रूप से मोहरे अक्सर सेलखड़ी पत्थर से बनाई जाती थी जिन्हें आकार देकर जलाया जाता था ताकि वे अधिक टिकाऊ बन सके। नेक्स्ट आपका संरचनात्मक बेरोजगारी से पूछा गया था। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है? तो वो बेरोजगारी जो अर्थव्यवस्था में बदलाव के कारण होती है। जब उपलब्ध नौकरियां और श्रमिकों के कौशल में मेल नहीं होता है तब ये बेरोजगारी उत्पन्न होती है। अक्सर तकनीकी परिवर्तन, उद्योगों के पुनर्गठन या क्षेत्रीय बदलाव से यह समस्या पैदा होती है। नेक्स्ट आपका पूछा गया था 1904 में लॉर्ड कर्जन द्वारा पारित कौन सा अधिनियम भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए अत्यधिक अपमानजनक और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली सिद्ध हुई थी? यह भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 थी। इसे लॉर्ड कर्जन ने पारित किया था और इसे भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए अपमानजनक और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाला माना गया था। नेक्स्ट आपका पूछा गया था जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो शिगेरू इशिबा। आपको ये ध्यान में रखना है और जितने भी अपॉइंटमेंट्स अभी हो रहे हैं उन सभी को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये आगे आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट आपका आर्टिकल से आया था। ये बहुत ही हॉट टॉपिक है, आप लोग आर्टिकल देख के ही जाएंगे। अनुच्छेद 359 आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए अदालत जाने के लिए अधिकार के निलंबन से संबंधित है। इसमें राष्ट्रपति यह आदेश दे सकते हैं कि भाग 3 के कुछ अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार रोका जाए, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 इस पर निलंबन से बाहर है। नेक्स्ट है जल संरक्षण के लिए कौन सी सिंचाई पद्धति सबसे अधिक अच्छी मानी जाती है? क्योंकि ये सीधे पौधों की जड़ों पर पानी पहुंचाती है। तो ड्रिप सिंचाई, बूंद सिंचाई, ये सिंचाई सबसे बेहतर मानी जाती है। इसमें पानी सीधे पौधों के जड़ों पर जाती है, इसलिए पानी की बर्बादी कम होती है और जल संरक्षण से सबसे अधिक अच्छी मानी जाती है। जल संरक्षण के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट आपका पूछा गया था वैश्वीकरण से रिलेटेड सवाल आए थे। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? वैश्वीकरण का अर्थ होता है देशों, अर्थव्यवस्थाओं, संस्कृतियों और लोगों के बीच बढ़ती हुई अपनी जुड़ाव और परस्पर निर्भरता। इसमें वस्तुएं, सेवाएं, पूंजी, सूचना और विचारों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट सिटीजनशिप इन इंडिया से आर्टिकल्स पूछे जा रहे हैं। इनके आर्टिकल्स को ध्यान में रखना है आपका। 5 से 11 के बीच आर्टिकल होते हैं सिटीजनशिप के। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। एकल नागरिकता की व्यवस्था मतलब भारत के लोग अगर किसी दूसरे राज्य में जाकर नागरिकता ले लेते हैं तो उनकी नागरिकता जो है स्वतः खत्म हो जाती है, यानी राज्य के लिए अलग नागरिकता नहीं होगी। भारतीय नागरिकता सामान्यतः जन्म, वंश, पंजीकरण और प्राकृतिकरण से प्राप्त की जा सकती है।
नेक्स्ट आपका पूछा गया था संशोधन। आप संशोधन को भी देख लीजिएगा, संशोधन आर्टिकल, ये दोनों हॉट टॉपिक बन रहे हैं। संशोधन और आर्टिकल दोनों को देख के जाइएगा। आज 106वां नंबर का संविधान संशोधन पूछा गया था। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 यानी कि 33% आरक्षण का प्रावधान करता है। इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका पूछा गया 1991 की आर्थिक नीति जो थी, 1991 की जो आर्थिक नीति थी, प्राथमिक उद्देश्य क्या था उसका? तो भारतीय अर्थव्यवस्था को संकट से निकालकर उसे उदार, निजी और वैश्विक बनाना है। इसका मुख्य लक्ष्य आर्थिक स्थिरता, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाना और विकास दर को तेजी करना था। नेक्स्ट, तो चलिए दोस्तों, अभी इतना ही सवाल मिल पाया है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट शिफ्ट के लिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।